का नमस्कार। दोस्तों, चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है और मैं बात करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार अपने यौवन पर धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में 4 जनसभाएं करके दक्षिण हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की इन जनसभाओं के बाद एक तरफ जहां भाजपा उम्मीदवार के प्रचार में तेजी आई है, उनके चुनाव को बल मिला है, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह के बयान से राजनीतिक खलबली भी मची हुई है। उनके बयानों को लेकर उनके वर्तमान समर्थक और पूर्व समर्थकों ने भी अपनी वीडियो और ऑडियो जारी करके राव इंद्रजीत सिंह जी को सलाह या एक तरह से उनके खिलाफत भी की है। तो मैं आज आपके सामने एक वीडियो और ऑडियो भी प्रस्तुत करूंगा जिसमें राव के समर्थक ही उनको सलाह और उनसे सवाल कर। राव इंद्रजीत सिंह की कणीना, अटेली और दोंगड़ा हीर की जनसभाओं के बाद राव इंद्रजीत के समर्थकों ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और अब सवाल ये है, क्या राव इंद्रजीत जी के समर्थक उनकी लाज बचा पाएंगे? क्या वो उनकी रैली के बाद चौधरी धर्मवीर के पक्ष में मतदान करेंगे? एक राव समर्थक जो अपने आप को 20 सालों से उनका भक्त बता रहे हैं, उन्होंने आज खुद खबरें विभाग के साथ अपनी एक वीडियो शेयर की है और किस तरह से वो उनके समर्थकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक अपने आप को राव इंद्रजीत सिंह का परम भगत बताने वाले नारनौल नगर पालिका के पूर्व प्रधान कैलाश सोनी ने भी खुद ही अपनी एक ऑडियो वायरल कर राव इंद्रजीत सिंह को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि राव इंद्रजीत सिंह की इज्जत उनके समर्थक किस तरह बचाते हैं या वो राव इंद्रजीत सिंह की बातों को हवा में ही लेते हैं, ये देखने वाली बात है। मैं नवीन यादव उर्फ चिंटू ठेकेदार, मोहल्ला गूदड़ी पुरानी मंडी। मैं राव साहब भक्त हूँ और मेरा वार्ड है नंबर 10। मैं राव साहब के साथ पिछले 20-25 सालों से लगा हुआ हूँ, लेकिन जो राव साहब के जो कार्यकर्ता है नारनौल शहर में, वो राव साहब के साथ होकर भी नहीं है। वो वैसे तो राव साहब के साथ है, वो वोट देने की बात कर रहे हैं, दान सिंह की जातिवाद में फंस रहे हैं। मैं आपको राव साहब पिछले 20-25 सालों से मैं वार्ड नंबर 10 में मैं आपका पोलिंग एजेंट रहा हूँ और आज भी मैं पन्ना प्रमुख हूँ और प्रेजेंट विधायक ओम प्रकाश यादव का पोलिंग एजेंट रहा हूँ, आपका पोलिंग एजेंट रहा हूँ और सबसे ज़्यादा नारनौल शहर में मैंने पोलिंग कराई है आज तक। और मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, वार्ड नंबर 10 का बीजेपी को कैंडिडेट जिसको भी आप खड़ा करते हो, चाहे वो बाबूलाल प्रधान हो, नगर परिषद के हो, चाहे ओम प्रकाश सेठी हो, मैंने सबको वोट पोलिंग हद से ज़्यादा कराई है। फिर भी हमारी कहीं कोई पूछ नहीं होती। हम आपसे मिलने जाते हैं तो कोई मिलने नहीं देता और इनको ले जाते हैं, किसी को बना के ले जाए तो दूसरा कह देता है, आपका कोई भी आदमी कह देता है इसको क्यों लेके आए। जब यही आ गए तो हमें कौन पूछेगा? तो मेरी आपसे विनती है, आप इनको अपने जो भी कार्यकर्ता हैं जो नारनौल शहर में 90% आपके कार्यकर्ता सारे फेक है, आप कृपया इनको थोड़ा सा अलग से मीटिंग लेकर इनको समझाएं आगे ये कैसे अलग जा रहे हैं, ये किस तरीके का कर रहे हैं। हम इनको समझाते हैं। ये हमें अभी 2 दिन पहले भी आपका एक खास कार्यकर्ता आके बोला मैं दान सिंह को दूंगा। नाम तो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, कभी आपसे मुलाकात हुई तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा, लेकिन आप कृपया ध्यान दें और इनको थोड़ा सा सचेत करें और इनको समझाएं। आपके ये जितने भी हैं उनमें 90% राव साहब के कोई बस की बात ही नहीं है। राव साहब के कोई बस की बात नहीं है। राव साहब लोगों को गुमराह करके वोट लेना और कुछ नहीं है। राव साहब अगर कुछ करना चाहते थे तो इससे पहले क्यों नहीं अब से पहले कह देते। ये कह देते 2 मिनट के अंदर, भाई ये इसको कैसे बढ़ाए, मनोहर लाल जी को कैसे बढ़ा दिया,
मेरे को क्यों नहीं मुख्यमंत्री? मनोहर लाल जी को दोबारा बनाया, फिर कोई आवाज नहीं। तीसरी बार नायब सिंह सैनी को बनाया तो कोई आवाज नहीं। और अब ये कह रहे हैं कि अब रणनीति बदलेगी चुनाव के बाद। क्या बदलेगी? जब अब तक नहीं बदली तो आगे क्या बदलेगी? हमें तो इस बात का पता नहीं, इनके बस की कुछ है नहीं। अगर कुछ करते तो पता लग जाता ना, कुछ ना कुछ करेंगे। लेना देना कुछ नहीं है, खाली गुमराह करके वोट मांगना है। जो भी अहीर कौम से, यादव कौम से बढ़ता है, उसी को ही ठिकाने लगाने में इनका योगदान रहता है। शुरू में उसको उकसाएंगे आगे बढ़ाने के लिए, फिर वो ज्यादा बढ़ने लग जाता, मेरे लेवल से बाहर ना चला जाए, तो उसको फिर धराशायी कर देंगे। चाहे वो दान सिंह क्यों ना हो, चाहे वो अवैध सिंह जी क्यों ना हो, चाहे धर्मपाल जी क्यों ना हो सोना से, चाहे संतोष यादव क्यों ना हो, चाहे अजय कप्तान क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे अलावा दूसरा अहीर पनपे नहीं। ना तो अपने अजीत के भाई का साथ रहा, ना अजीत से जो छोटा है इनका छोटा भाई ने उनके साथ रहा। तो ये किड़का रहा, खाली अपने मतलब। लोग वहां कहते हैं राव साहब के अंदर तो जो हमने देखा कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो किसी को और को बढ़ने नहीं दूंगा, और मैं कुछ करूंगा नहीं, किसी को बढ़ने नहीं दूंगा, कुछ बस की नहीं। नायब सिंह सैनी जी को बढ़ाए उसी टाइम कहते मेरे को क्यों नहीं, दिखाते थे झटके। ऊपर से ये और लिखने लग गए कि भाई मैं मोदी का परिवार, क्यों राव तुलाराम जी का परिवार कोई माड़ा था क्या, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की और शहीद हुए? तो उससे भी बढ़िया परिवार था कि मोदी का। नकली काम, पेवर नकली। हम तो इनके परम भगत थे, लेकिन असलियत यह है कि ये कुछ भी नहीं करते, लोगों को गुमराह करके। अब ये दो दान सिंह बहादुर जी दोनों अहीर कभी पनप ना जाए, इनको भी धराशायी करने में लगे हुए हैं। वाह जी वाह, क्या राव साहब की बात, कमाल कर दिया राव साहब ने। ड्रामाबाजी करो, अपनी सीट को बरकरार रखो। अगर ऐसे ही थे तो फिर सुधा यादव के बराबर में क्यों हारे? ऐसे थे तो कर्नल राम सिंह के मुकाबले में क्यों हारे? ऐसे थे तो कई दफा क्या हारे नहीं? लेकिन करना कुछ नहीं, खाली एक दिखाना है राव साहब। मुझे तो कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा कि राव साहब कुछ ना कुछ कर देंगे। 1% ही मेरे दिमाग से बाहर है।